Hi everyone. Today I am discussing derivative of one function with respect to another function. देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, और ये थोड़ा बहुत आपका पैरामीट्रिक फंक्शन से रिलेट करता है. एग्जैक्टली पैरामीट्रिक नहीं बोल सकते इसको हम, इसको ये पैरामीट्रिक से रिलेट करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. कहते हैं लेट एफ एक्स एंड जी एक्स be any two functions. Now find derivative of fx with respect to gx. नॉर्मली हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं, अभी तक हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स की है, बट यहां पे क्या करें, एफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स निकालो. तो इसका प्रोसीजर क्या है? स्टेप वन देखो कि लेट u इक्वल्स टू एफ एक्स एंड v इक्वल्स टू जी एक्स. ये हमारा पहला स्टेप है कि हमने एफ एक्स को u ले लिया, जी एक्स को v ले लिया. स्टेप टू, फाइंड डी यू बाई डी एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, एंड डी वी बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. दोनों का डेरिवेटिव u और v का विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया. स्टेप थ्री में हमें अब डी यू बाई डी वी फाइंड करना है. क्यों डी यू बाई डी वी फाइंड करना है? बिकॉज एफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स चाहिए, और एफ एक्स है u और जी एक्स है v, तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v चाहिए. ये इसका मतलब हुआ, समझ गए? हमें क्या चाहिए? एफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, ठीक है ना? एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, और एफ एक्स है मेरा u और जी एक्स है मेरा v, तो मतलब मुझे इसका डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में चाहिए. दैट मीन मुझे डी यू बाई डी वी चाहिए था, ठीक है? तो मैंने क्या करा, डी यू बाई डी एक्स निकाला, डी वी बाई डी एक्स निकाला. अब डी यू बाई डी वी चाहिए, तो डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स, और ये हमारा क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स. तो ये जस्ट लाइक वो पैरामीट्रिक ही तो हुआ. फिर बता देता हूँ क्या करना है. जिस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है उसको u लो, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको v लो. दोनों को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, एंड फाइनली दोनों को डिवाइड कर दो. डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स, अल्टीमेटली वो डी यू बाई डी वी निकलेगा. वही चीज़ हमें फाइंड करनी है. तो एक छोटे से एग्जाम्पल से पहले मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ कि हमने पहले एक फंक्शन ले लिया, वो कहता है डिफ्रेंशिएट साइन स्क्वेयर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट u इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर एक्स एंड v इक्वल्स टू ई की पावर कॉस एक्स. एक को u लिया, एक को v लिया, दोनों को डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे, डी यू बाई डी एक्स. तो इसमें साइन स्क्वायर एक्स में पहले हम पावर का करेंगे, पावर रूल लगा के 2 आगे, और साइन एक्स इनटू में साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, चेन रूल से, एंड डी वी बाई डी एक्स. डी वी बाई डी एक्स में ई का पहले करेंगे, ई कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स. और अब हमें निकालना है डी यू बाई डी वी, which is du by dx, which is 2 sin x cos x whole divided by e की पावर cos x into minus sin x. अब sin x से sin x कैंसिल आउट, माइनस ऊपर ले जाना, तो -2 cos x अपॉन में e की पावर cos x. यहीं छोड़ देना, इसके आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं करना. तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, एक का डेरिवेटिव दूसरे के रिस्पेक्ट में. चलिए, वो कहता है डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x. साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x. तो क्या करना है हमें, लेट u इक्वल्स टू साइन इनवर्स x एंड v इक्वल्स टू tan इनवर्स x. दोनों का डेरिवेटिव करो, डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड डी वी बाई डी एक्स tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. फाइनली डी यू बाई डी वी निकालना है,
तो डी यू बाई डी एक्स मतलब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब रेसिप्रोकल हो के ये ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो रहा है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव हम कर रहे हैं दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। इसी में ही आप आगे देखिए और क्वेश्चंस। ये है बड़ा लिमिटेड छोटा सा टॉपिक है, इसमें हार्डली इसमें 5-6 क्वेश्चंस ही हैं, बट उसी में ये काफ़ी बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन इस पे बेस्ड आता है कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे के रिस्पेक्ट में, ऐसा ही लिखा होगा। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन कहता है डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर and result is independent of x। और इसका रिजल्ट जो है इंडिपेंडेंट ऑफ x आना चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है इसमें कहीं x नहीं होगा। तो सबसे पहले वही लेट u इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको तो एक मेथड वो भी है हमारे पास कि इसका एक फॉर्मूला होता था कि इसको हम 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। n अगर पता हो तो ये भी 2 tan इनवर्स x है, दोनों 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले हैं, मतलब फंक्शन ही सेम हो गया। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dv/dx इसका करोगे तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड du/dv वो क्या होता था du/dx डिवाइडेड बाई dv/dx, मतलब दिस डिवाइडेड 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कट के कितना आंसर आ गया 1। तो रिजल्ट हमारा क्या आ गया इंडिपेंडेंट ऑफ x। समझ आ रही बात, ये क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बट इजी भी है इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए इस पे और क्वेश्चन एक तो मैं समझाता हूँ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। बात वही है, एक u है एक हमारा v है। तो यहाँ पे u जो है u है tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x एंड v है tan इनवर्स x। तो इसमें तो क्या करना है, इस वाले में तो हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। सब्सटीट्यूशन में आपको ये क्वेश्चन मैंने समझाया था कि पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, x को यहाँ पे tan थीटा डालते हो तो थोड़ा सा डायरेक्ट करो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा और रूट है तो सीकेंड थीटा -1/x नीचे tan थीटा। साइन कॉस में चेंज करते हो और रेसिप्रोकल तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमने क्या करा, इस सबको साइन कॉस में चेंज करके एलसीएम लेके लास्ट में सिंप्लीफाई करके ये चीज़ आ जाएगी। तो u इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे यहाँ आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 साइन से साइन कैंसिल आउट और ये चीज़ हमारी tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस tan थीटा बाई 2 और ये अब हमारा आ गया थीटा बाई 2। और इसमें अब थीटा बाई 2 को क्या करेंगे, हाफ बार थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे tan इनवर्स x। तो ये अब मेरा क्या आ गया, ये तो u आ गया, ठीक है u। अभी ये u को ही सॉल्व करते हैं, देखिए चलिए इधर। तो u ये आ गया तो du/dx हाफ बाहर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज du/dx और v है हमारा tan इनवर्स x डायरेक्ट, तो dv/dx हो जाएगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1/1/x स्क्वायर। ठीक है जी। अल्टीमेटली हमें निकालना क्या है, du/dv, एक का डेरिवेटिव दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया और आपका आंसर आ गया हाफ du/dv। तो ये होता है एक का डेरिवेटिव दूसरे के रिस्पेक्ट में।
इसमें नॉर्मल फंक्शंस भी होते हैं और एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी होते हैं जिसको सब्स्टिट्यूशंस की हेल्प से करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, इसमें कुछ ऐसा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। एक को u लेना है, एक को v लेना है, उनको नॉर्मल डेरिवेटिव्स अब आपको आने चाहिए। उसमें कुछ भी आपके नॉर्मल डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, तो du/dx dv/dx लगाओ, उनके बाद दोनों को फाइनली डिवाइड कर दोगे तो du/dv आ जाएगा। तो यहाँ पे एक का डेरिवेटिव दूसरे के रिस्पेक्ट में हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक ही है ये चीज़, ये वीडियो यहीं तक ही है, बहुत सिंपल सी छोटी सी है। चलिए, थैंक यू सो मच।